कल बिलाखिर पाकिस्तानी अवाम वोट डालेंगे, आप क्या समझते हैं कल के बाद हालात सुधार की तरफ जाएंगे या फिर एक नई सियासी कशमकश का आगाज़ होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कल के बाद एक नई सियासी कशमकश पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में हमने जो कुछ अपने साथ किया है, और मैं इस खेल के सभी फरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ, और जाहिर है जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत होती है उतना ही वो जिम्मेदार भी होता है। तो इस हिसाब से आप दर्जाबंदी कर सकते हैं कि कौन कितना जिम्मेदार है। तो इसके बाद अब एक नई कशमकश शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये जो उसूल है कि वोट के ज़रिए तब्दीली लाने का, वो थोड़ा मांद पड़ गया, मध्यम हो गया। उसकी वजह यह है कि एक सियासी जमात के साथ जो कुछ किया गया है इलेक्शन के हवाले से, और जो कानूनी फ़ैसलों में बज़ाहिर इस्तदलाल अपनाया गया है, उसके साथ मेरे जैसा तालिब इल्म तो कतअन इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता। और मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने इस बहुत सारे फ़ुक़हा और मुज्तहिद जो लोग हैं पाकिस्तान के कानून के और इंग्लिश कॉमन लॉ के, उनसे भी बात की है। वो भी इस इस्तदलाल से मुत्तफ़िक नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है या हो रहा है, तादमे गुफ्तगू जो मैंने अभी आपको बताई। अब जब इस अंदाज में इलेक्शन होगा, रिगार्डलेस कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसको आप छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती तब भी एक कशमकश का आगाज़ होगा, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वो साबका PDM का इत्तेहाद जो है वो इस कदर नशिस्तें ले आया कि जो हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी होंगी, तो भी एक कशमकश शुरू हो जाएगी। तो ये कशमकश ठहरेगी नहीं। हमारे बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के रियासती शिकंजे में सबको जकड़ा जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अब शायद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम करेंगे तो हम अपनी रियासत के साथ साथ अपने मुल्क को भी कमज़ोर करेंगे। और हम जहाँ पे पॉलिटिकली खड़े हुए, देखिए हम एक हवाले से तो कुछ आगे निकले हैं, लेकिन अगर दूसरे हवाले से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत कई साल पीछे चली गई, और इसी के साथ पाकिस्तान की मईशत भी कई साल पीछे चली गई। अब हमें इसको रिकवर करना है। आप तो अभी कह रहे हैं ना, आगे बढ़ने का काम। फिलहाल तो हमें जो हम पीछे रह गए हैं, जो हमने अपना नुकसान किया है, हमें रफूगरी करनी है। जी, जो हमने खरोंचे अपने खरोंचे खुद ही अपने चेहरे पे मारे हैं, फिलहाल तो इनकी मरहम पट्टी करनी है और उस नुकसान को पूरा करना है। आगे जाता हुआ मुझे 2024 में कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हमें ना ये बात समझनी चाहिए, ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें 25 करोड़वां हिस्सा मेरा है। इसकी हर चीज़ का, इसके कर्जे का, इसकी मुश्किल का, इसके मौसम का, इसकी ज़मीन का, इसके आसमान का। ये जो 25 करोड़वां हिस्सा है ना, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, और मैं वो ज़िम्मेदारी अपना वोट डाल के अदा करूँगा। इसमें जितना मेरा हिस्सा है उतना ही हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का हिस्सा है, उतना ही काकड़ साहब को बड़ा याद करते हैं, उतना ही आइंदा वज़ीर आज़म का हिस्सा होगा, उतने ही गुज़श्ता वज़ीर आज़म का हिस्सा था। देखिए, मुझे अपना काम करना है वोट डाल के, और मैं समझता हूँ कि जब मैं कल वोट डालूंगा तो मेरे पेश नज़र 2-3 चीज़ें होंगी। एक नंबर ये कि ये मैं इस ज़मीन का इसका मालिक हूँ, लिहाजा ये धरती, ये सरजमीन, दस्तूर ने जो मेरे साथ वादा किया है कि विद द चोजन रिप्रेजेंटेटिव चलेगी, मेरे मुंतखब लोगों से चलेगी, तो कल मैं अपना हक़ इंतखाब बल्कि हक़ मिल्कियत इस्तेमाल करूँगा। सही। दूसरी बात यह है कि मैं कानून की हुक्मरानी की वजह से इस दस्तूर का ताबे हूँ, तो कल मैं कानून की हुक्मरानी के लिए वोट दूंगा। मुझे किसी मुझे फैसले से इख्तलाफ हो सकता है अदालतों के, मुझे किसी कानून से इख्तलाफ हो सकता है, तो मैं ये सब चीज़ें जहन में रख के कल वोट दूंगा। तीसरी जो चीज़ मेरे जहन में आती है कि जो वोट डालने के लिए, वो ये है कि जनाब इस मुल्क में बाद में मैं शिकवा भी कर सकूँगा। हाँ, मैं शिकवा करने का अहल भी हूँगा जब मैं वोट डालूँगा कि मेरी पार्टी जीते ना जीते, जिसको मैं उम्मीदवार जीते या ना जीते, लेकिन मैं तो कम से कम उस प्रोसेस का तो हिस्सा हूं ना। कल को जब मैं बात करूंगा तो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे बात करूंगा। तो लिहाजा मैंने तो ना सिर्फ अपना वोट डालना है, बल्कि मैं तो तमाम जो नौजवान, जितने, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ बच्चों के शनाख्ती कार्ड बने हैं, वोटर्स, अगर किसी का दूर भी है तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ। उसे कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम
तुम्हें दूर जाना पड़ रहा है तो जाओ, तो वोट जाएं, कास्ट जरूर करो। दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है तो जाएं और ठीक, वोट डालें। ठीक।